तनोतना सदाशिवम। पिछले कई वीडियोज में हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विज्ञानवाद पर चर्चा की है और उसमें हमने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि भाई बाबा साहब कितने बड़े वैज्ञानिक थे और जो अपने पीछे वो विरासत छोड़ गए हैं भीमयान के रूप में। तो अब ये जो अक्षरबैरी भीमयानी लड़के हैं वो कई चैनल हैं जिनके माध्यम से वो हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक है, आयुर्वेद कितना वैज्ञानिक है, हिंदू धर्म में कितनी अश्लीलता है, इन सारी बातों पर वो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। हालांकि वो विज्ञान शब्द का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं उस पर शंका है, लेकिन उनका अपनी व्याख्या है, अपनी समझ है। तो और तो चलो विज्ञान, बुद्ध ने विज्ञान किसे कहा वो तो एक भिन्न बात है, क्योंकि भीमयान दर्शन की सीमा में आता ही नहीं है। तो वो बुद्ध के विज्ञान को कितना समझता है वो तो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन विज्ञान से वो जिस विज्ञान को कहना चाहता है, इस मॉडर्न साइंस को, उसके संदर्भ में जो प्राचीन हिंदू संस्कृति का ज्ञान विज्ञान है उसके बीच एक प्रामाणिक तुलना करने का अच्छा मौका मिला। तो हमने सोचा कि लाओ इस पर कुछ प्रमाण सिद्ध बात कर देते हैं, क्योंकि अब बेमतलब का श्वान युद्ध करने से कोई लाभ नहीं। तो अभी नवरात्रि के कुछ समय पहले से लेकर और आज तक बरसात ने जिस तरह हाहाकार मचाया है, ये हमेशा नहीं होता। इसको दुर्लभ परिस्थितियों में माना जाता है। आप स्काई मेट वेदर जो न्यूज़ चैनल है यूट्यूब का, उसकी एक क्लिप हमने लगाई है कि भाई वो देखो ये जो मार्च में जो बारिश हुई है उसके संबंध में वो क्या कहते हैं, देखने को मिलेगा। और पहाड़ों पर कल तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ों पर भी मौसम साफ होने लगेगा और अगला पश्चिमी विक्षोभ 10 अप्रैल के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो मौसमी गतिविधि है ये लगातार हो रही हैं और जो 16 मार्च से शुरू हुई है अभी तक हुई है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये बेमौसम बारिश हम इसको कह सकते हैं। हालांकि मार्च प्री मानसून में आता है, लेकिन तो ये अप्रैल और मई में ज्यादा होता है। मार्च में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जो हमने इस बार देखा। तो आपने ये तो देख लिया कि भाई जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो मान रहे हैं कि भाई ये तो बेमौसम की बरसात है, ऐसा मार्च के महीने में देखने में नहीं आता। प्री मानसून की अवस्था अप्रैल या मई में होती है, मार्च में नहीं होती। लेकिन खूब पानी बरसा। अब जरा इस बारिश के संदर्भ में हिंदू ज्ञान कितना है ये जरा ज्ञानियों को ज़्यादा मैं संबोधित हूँ, ताकि वो देख सकें, समझ सकें, मूल्यांकन कर सकें। और वो लोग भी देख सकें जो भीमयानियों के चैनल देख कर दिमाग का दिवाला निकाले घूम रहे हैं, खुद कक्षा 12 भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो भीमयान के पढ़ाए विज्ञान से वैज्ञानिक बने घूम रहे हैं। तो संवत की शुरुआत यद्यपि वो आषाढ़ से लेकर श्रावण के बीच नया संवत लगता है, लेकिन भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में कल्पारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापना होती है, जो घट को प्रकृति का प्रतीक माना गया है और जिसमें 5 तत्वों का समायोजन हम मानते हैं जब घट स्थापना करते हैं। तो घट स्थापना के संदर्भ में जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र हैं उनमें भगवती दुर्गा के आगमन की कामना की जाती है। ये सभी नवरात्र में सारा हिंदू समुदाय करता है। तो भगवती का एक जो नियत वाहन है वो तो शेर है, किंतु नवरात्र के संदर्भ में 7 दिनों में किस दिन प्रतिपदा पड़ेगी, अर्थात जिस दिन कलश स्थापन होता है उस दिन जो दिन होगा उसके आधार पर हमारे ऋषियों ने निश्चित किया है कि भगवती की उस वर्ष की सवारी क्या होगी, माने उस वर्ष की नवरात्र में भगवती किस सवारी से आ रही हैं। तो बुधवार के दिन यदि घट स्थापना हो तो भगवती नाव पर सवार होकर आती हैं। ऐसा आपने बहुत सारे समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा और बहुत सारे
टीवी चैनलों में भी जो ज्योतिषी लोग सुबह सुबह बताते हैं उसमें भी आपने सुना होगा कि इस बार भगवती की जो सवारी है वो नाव है। अब नाव पर भगवती जब आती है तो क्या होता है, जब कभी सवारी हाथी होती है, गज होता है, तो क्या होता है, इस सब का फल बहुत पहले लिख दिया गया था। अब वो उन लोगों ने लिखा था जो जंगली थे, भीमयानियों के हिसाब से जो जंगली लोग थे, भेड़ बकरियां चराते थे। उन भेड़ बकरी चराने वाले जंगली आर्यों ने ये बहुत पहले लिख दिया था कि भाई शेर पर भगवती आएगी तो उसका फल क्या होगा, उस वर्ष क्या होगा, भगवती हाथी पर आएगी तो उस वर्ष उसका फल क्या होगा। इस तरह से भगवती की सवारी की व्याख्या की गई है। तो चूंकि भगवती की जो मौलिक सवारी है वो तो सिंह ही है, शेर ही है, तो कोई शेर छोड़कर नाव पर या घोड़े पर या हाथी पर आएगा ही क्यों। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां इस तरह की बातें आती हैं जो रीत विपरीत दिखती हैं, अलौकिक दिखती हैं, प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत दिखती हैं, वो सारे वैज्ञानिक तत्व होते हैं पुराणों में। तो भगवती विभिन्न सवारियों पर आती है, इसकी व्याख्या में वैज्ञानिकता है। अब वो वैज्ञानिकता क्या है, भगवती की सवारी के संदर्भ में कहा है कि जब हाथी पर सवार होकर भगवती आती है तो उस वर्ष बारिश बहुत होती है, और जब नाव पर सवार होकर आती है तो उस वर्ष बहुत धन संपत्ति बढ़ती है, खुशहाली रहती है, खूब अच्छी हरी भरी फसल होती है। लेकिन नाव पर भगवती आएगी तो इसका मतलब पहले से रेलम पहल मची होगी पानी की, तब तो भगवती नाव पर आएगी। और अगर पानी खूब नहीं बरसेगा नवरात्र में तो भगवती नाव पर आएगी ही क्यों। इसका मतलब कि भगवती के आने से पहले पानी की इतनी व्यवस्था हो जानी चाहिए पृथ्वी पर, खासकर हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि ये जो व्याख्याकार हैं, ये जो शास्त्रकार हैं, ये तो सब यहीं के हैं, अमेरिका के नहीं हैं, जैसा कि भीमयानी लोग कोशिश करते हैं। तो जब भगवती नाव पर आती है तो इसका मतलब है कि इतना पानी बरस चुका होता है कि भाई भगवती को नाव पर आना पड़ता है। माने नवरात्र के पहले से लेकर बारिश शुरू हो जानी चाहिए और नवरात्र के बाद तक चलती रहे, इसलिए भगवती को नाव पर आना पड़ता है। लेकिन जो फल है इसका वो है कि भाई उस वर्ष खूब धन संपत्ति होगी, खूब सुख संपदा होगी, खूब आर्थिक संपदा होगी देश में। तो अभी तक तो जो दिख रहा है वो तो फसलों के नुकसान के रूप में दिख रहा है, क्योंकि जब रेलम पेल पानी की होगी तो फसलों का नुकसान होगा। क्योंकि ये प्री मानसून बारिश है, बेमौसम की बारिश है, तो फसलों का नुकसान तो हमें दिख रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये नुकसान है, इसका पता तो बाद में चलेगा। तो एक तो ऋषियों का ये विज्ञान कि भगवती जब नौके की सवारी पर आती है तो माने उसका जो लाक्षणिक अर्थ है वो तो इतना ही है कि भाई नाव पर भगवती तभी आएगी जब नवरात्र के काल में भीषण बारिश हो, जो कि हो रही है। अब पता नहीं भीमयानी बच्चों को ये विज्ञान लगेगा या संयोग लगेगा, लेकिन कम से कम कोई भी थोड़ा सा भी जो समझदार है उसको तो कम से कम ये बात समझ में आती ही होगी, जिसने बुद्धि गिरवी नहीं रख दी होगी, कि भाई भगवती की सवारी के माध्यम से ऋषियों ने जो कहना चाहा है, बुधवार के दिन यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पड़ेगी तो उस साल उस नवरात्र भर में बहुत बारिश होगी, उस नवरात्र के पहले भी बारिश होगी और नवरात्र के बाद तक होगी। और ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष का पंचांग उससे पहले दीपावली में छप जाता है, इसलिए जो यंत्र बारिश का अनुमान 24 घंटे पहले, 45 घंटे पहले या 72 घंटे पहले भी लगा लेते होंगे रडारों के दम पर, या मान लेता हूँ महीने भर पहले लगा लेते होंगे, ज्योतिष उसके बारे में कम से कम 6 महीने पहले पंचांग छप जाते हैं, जो आजकल के सामान्य से ज्योतिषी हैं। तो जिन लोगों ने शास्त्र लिखे हैं वो तो आज के लाखों साल पहले लिखे, हजारों साल पहले लिखे। और ना भाई बहुत पुरानी संस्कृति भीमयानी लोग मान लें, अगर वो 500 साल पहले भी मान लें तो कम से कम 500 साल पहले रडार नहीं बन गए थे जो मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठी करके देते। तो नवरात्र की ये बारिश भगवती का नौका पर सवार होकर आने की भविष्यवाणी और उसके परिणाम स्वरूप जो व्यावहारिक हमें इतनी भीषण बरसात दिखी है, इसके बाद कम से कम
किसी भीमयानी बच्चे को ये कहने का अधिकार नहीं बचता कि हिंदू धर्मशास्त्र अवैज्ञानिक हैं। तनोतना सदाशिवम।